जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पुल के ऊपर जो तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुराना था। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो हमारे एंटीक्स होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, या जो 100 साल पहले हमें कहते हैं कि गोरा बना के गया था, वो चीज़ें जो है वो चल तो जाती हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना पड़ता है। वैसे तो अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है, बट क्या ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट को ही दिया जाए कि ये जो पीछे पुल था ये गिर गया, जो कि एक बहुत मजबूत पुल था, लेकिन क्योंकि उसकी हिफाजत नहीं की गई। और पंजाब में जो हुकूमत सबसे ज्यादा रही है वो सब जानते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं जफरवाल में। मेरे पीछे जो पुल है उसका नाम है हंजली पुल, जो कि जफरवाल डिस्ट्रिक्ट जो नारोवाल में है, नारोवाल से वो सियालकोट को मिलाता था पुल। और अब उस पुल के टूट जाने की वजह से, क्योंकि सैलाब आया, पुल की जो एक कैपेसिटी थी वो उस कैपेसिटी से ज्यादा का था, 30,000 क्यूसिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग था, तो 70 तक उसमें पानी आ गया, डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। और क्योंकि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई थी तो वो पुल टूट गया। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। अब इस पुल टूटने की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के नेटिव्स थे, जो यहाँ के रिहायशी थे, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे भी। मैं खुद इस वक्त एक कश्ती में खड़ी हूँ। ये कश्ती यहाँ से वहां तक लोगों को लेके जाती है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि गवर्नमेंट इसको रिपेयर नहीं कर सकती थी या कोई आर्जी पुल नहीं लगा सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखने को जो मिल रही है वो एक बेहिसी है कि एक तरफ हमने एक शो किया जिसमें हमें पता लगा कि लोगों को तो खाने को दिया ही नहीं जा रहा, कुछ ना कोई छत दी जा रही है, ना कोई खेमे लगाए जा रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है वो व्हाट्सएप टिकटॉक की हद तक ही हो रहा है, उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अब जब हम रियलिटी पे मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग भी हैं, यहाँ पे जो कश्ती चलाते हैं वो लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइएगा, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। राना सियाद, मैं यहाँ से 365 का रिपोर्टर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुल तकरीबन 1.5 माह पहले जो है वो डैमेज हुआ था। अभी तक जो है वो लोग जो है इस अजाब से, अजियत से गुजर रहे हैं कि ये पुल 1.5 माह की टाइमिंग के बावजूद भी जो है शुरू नहीं किया जा सकता। ये दो शहरों को मिलाता है आपस में, जिसमें जफरवाल है और उसके साथ जो है वो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, मेंटेन होता है। यहाँ से जितनी लेबर है वो सियालकोट को ट्रैवल करती है। ये मेन कमर्शियल रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसील जफरवाल और डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का। ये मेन पुल है, ये तकरीबन 100 साल पुराना पुल है, लेकिन ये पुल डैमेज हुआ है और इसको तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। अभी तक इसकी मेंटेनेंस ना वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, ना ही इसकी मेंटेनेंस की गई है। तो इस वजह से लोग जो है वो ज़हनी अजियत और तकलीफ का शिकार हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन है, रास्ते की डाइवर्सिफिकेशन है, वो तकरीबन 12 किलोमीटर यहाँ से होकर लोगों को ओवर लूप करके जो है अपनी मंजिल की तरफ आप बता रहे हैं कि ये पहले पानी से गुजरेंगे, उसके बाद वहाँ से ऑल द वे 12 किलोमीटर चल के वो जाएंगे? नहीं मैम, ये इसमें ये है कि अगर गाड़ियाँ यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, गाड़ियों को डाइवर्शन के लिए तकरीबन 12 किलोमीटर जो है दूसरे रास्ते पर जाना पड़ता है, वहाँ से होकर वो सियालकोट की तरफ जाते हैं। तो ये मेन कमर्शियल रास्ता भी है। यहाँ से जितनी लेबर है शकरगढ़ की, तहसील जफरवाल की, नारोवाल की, वो सियालकोट को मूव करती है। तो ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है इस पुल के टूटने की वजह से। तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का अर्सा हो गया, ये पुल अभी तक जो है वो मरम्मत नहीं किया जा सकता। सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि मरम्मत नहीं की जा रही। लोगों को तो गवर्नमेंट कह रही है कि खाना भी मिल रहा है, 10-10 लाख भी मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, सेहत कार्ड भी दिया जाएगा। तो अगर इतने अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें एक पुल इग्नोर भी हो गया, तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्यों इनका साथ देगी? देखिए मैम, ये असल इशू जो होता है वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे या दूसरी जगहों पे, तो वो असल इश्यूज नहीं है। इश्यूज तो ग्राउंड रियलिटीज पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो असल इशू है लोगों की मोबिलिटी का इशू है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी कश्तियों में लोग मूव कर रहे हैं। ये मतलब जो लोग जो हैं ये पैदल मूव करने वाले हैं, मोटरसाइकिल मूव करने वाले हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें बसेज हैं, टोयोटाज हैं, ये दूर सी सोशल मोबिलिटी है, वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, मतलब वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, ये उनका यहाँ से पहले उन्होंने यहाँ सीट जीती। फिर इसके बाद जो दूसरा हल्का है वो राना फयाज साहब का है, जो इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं, मतलब हुकूमत पंजाब के इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं, उनका ये एरिया है, यानी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं हुकूमत पंजाब के, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि चिराग तले अंधेरा? जी, आप कह सकते हैं इसको कि जब तक ये सिचुएशन अभी 1.5 माह से ऐसे है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो मेजर लोकेलिटी है या पोजीशन है या यहाँ के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो उसके बावजूद ये इस काम को अभी तक 1.5 माह से जो है वो अभी तक पोस्टपोन्ड है। मतलब ये अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो अब अगर मैं ये बात करूँ, जिस तरह पीछे हमने देखा वो बाइक पे बंदा जा रहा है, फैमिली भी है, छोटे बच्चे भी हैं,
खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है, तो उस हादसे की किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि ये इनका कसूर था, ये क्यों जा रहे थे, क्या ज़रूरत थी, घर में बैठे रहते, क्यों घर से बाहर निकले, क्या होगा? ये तो मजबूरी है लोगों की मैडम, यहाँ से गुजरना, जो इन हालात में गुजरना, इतना रिस्क लेना अपनी फैमिली के साथ, इनको मूव करना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रोड जो है वो यहाँ से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर है। ये इन लोगों की मजबूरी है, इनका कसूर नहीं, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी डेफिनेटली गवर्नमेंट की है, जिम्मेदारी यहाँ के अदारों की है। यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो, यानी जो हमारे कमिश्नर साहब है वो यहाँ पे विजिट करके गए हैं। इरीगेशन के जो सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट के वो यहाँ विजिट करके गए हैं। अहमद इकबाल साहब जो यहाँ से MPA भी हैं, साथ साथ वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर विजिट कर गए हैं। तकरीबन तमाम इंतजामिया, कम्युनिकेशन ऑफ वर्क्स के सेक्रेटरी भी यहाँ पर मूव किया, लेकिन उसके बावजूद ताहाल इसको मरम्मत करने का कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। ये लोगों की मजबूरी है जिसमें वो मूव कर रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं। सही, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूंगी। आप कहाँ, यहीं पे रहते हैं, कहीं जा रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कश्ती चला रहे हैं। अच्छा, आप कश्ती चला रहे हैं। तो अब ये जो कश्ती का आप चलें, आपको तो एक अच्छी बात है कि एक रोज़गार मिल गया है, लेकिन क्या आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि घर जाके आप अच्छा सा खाना खा सकें और पुलाव खा सकें, या वो जो कहते हैं कि जी बोटी वाली बिरयानी गवर्नमेंट ने दी है, कुछ इस तरह की? नहीं है, इधर बहुत कम है, बस लोगों की किस्मत कर रहे हैं, जो कोई दे दे 10, 20, 50, बस इतने पैसे, इतने पैसे हैं। सही, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई फंड नहीं दिए गए कि भाई हमारे पाकिस्तानी हैं, इनका पुल टूट गया है, आप इनको लेके जाएं, हम आपको डेली का 5,000 दे देंगे, 2,000, कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया? तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं, आप ये खुद से कर रहे हैं? ठीक है, आप कौन है? जी मेरा नाम काशिफ है। जी, आप कश्ती चलाते हैं, आप कहीं मुसाफिर हैं? जी मैं कश्ती चलाता हूँ इधर। सही, तो आप जिस वक्त ये कश्ती चलाते हैं, कभी कोई कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे मुफ्त में वहाँ ले जाओ, या इस तरह होता है? आवाम कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम कहते हैं गुजर जाएं, कोई बात नहीं। सही, आप मदद करते हैं? सहूलत इधर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और आवाम बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए हम पार गुजार देते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इस वक्त, मैं इनको गरीब तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये दिल के बहुत अमीर हैं, ये लोग खुद से सबकी मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनको कोई नहीं दे रही कि इनकी मजदूरी दे दें, इनको खींचना, इस रस्सी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत हार्ड रस्सी है। ये लोग खुद से कर रहे हैं, कोई इनको 10-15 रुपए दे दे तो दे दे। गवर्नमेंट ना अपने लोगों के लिए कुछ कर रही है, ना इन लोगों के लिए कुछ कर रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पीछे पुल आपने देखा है, गोरा किसी ज़माने में बना गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी मेंटेनेंस भी हमने नहीं की, और जब हम यहाँ पे आके चीज़ें देखते हैं तो वो कुछ और है। अब जैसा कि ये पुल गिरने वाला था, बार बार लोकेलिटी के लोग यहाँ बता रहे थे, लेकिन स्टिल किसी ने इस चीज़ को मतलब किसी खाते में ही नहीं लिया, और फाइनली वो पुल गिर गया। पुल के गिरने से अब मकामी लोगों को जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ के लोगों से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किस किस्म के मसाइल का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, और वो गवर्नमेंट से क्या डिमांड चाहते हैं। कि एक तो फ्लड अफेक्टीज़ हैं जिनके तो घर शर चले गए, उसकी तो हमें कोई कह सकते हैं परवाह ही नहीं है, बस हमने 10-10 लाख रुपए बांट देने। लेकिन फिलहाल जो एक रास्ता है, जो एक रास्ता मुनक़ता हो गया है एक जगह से दूसरी जगह का, जो कि एक पुल था, 2 सिटीज़ को मिलाता था, अब उस सिटीज़ को एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा है और गाड़ी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ के रिहायशी हैं? बिल्कुल मैं रिहायशी हूं। अच्छा, अब ये पुल गिर गया है और ये किसका कसूर है? किसी का कसूर नहीं है, हम इसको डाल देंगे किसी मुल्क के ऊपर कि जी उन्होंने पानी छोड़ दिया और उनकी वजह से, ठीक है, हो गया, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों ये पुल बनाए? गवर्नमेंट को तो और इतने काम है करने के लिए। तो आप ये देख सकती हैं किस तरह लोग, ये लेडीज़ में फैमिलीज परेशानी का ये रोज़ाना गुजरते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। आप देख सकते हैं वो लेडीज़ आ रही हैं फैमिली। बिल्कुल। तो पुल तो गिरा, लेकिन जो यहाँ के मौजूदा MP हैं वो आजकल आप देखें वो लंदन में घूम रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को जो मुश्किलात हैं वो राना फयाज साहब MP है, तो फिक्र होनी चाहिए। काम अभी तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं, आपके सामने जो हालात हैं, फैमिलीज फुल जलील हो रही हैं, सुबह शाम यही मुश्किलात का सामना है।